Hello and welcome to Unique English classes. Today we will see the second part of narration. Narration it means a speech. अब देखो, as in the previous video you saw the how to change reporting verb and then change of persons. This one formula you saw there. यानी आपने देखा उसमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन जो है कोई चेंज उसमें नहीं होता है. बट नाउ यू विल सी हाउ द टेंसेस आर चेंज्ड. अब देख रहे हैं कि टेंसेस चेंज कैसे होते हैं. तो देखो यहाँ पर है कि चेंज ऑफ टेंसेस में पहला जो है ए में आपको जानना है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर देयर विल बी नो चेंज of the tense or verb of reported speech. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब होगा या टेंस होगा उसमें कोई चेंजिंग आएगा नहीं. यानी जिस टेंस में वो वर्ब है उसी टेंस में रहेगा. ओनली यू विल चेंज द फॉर्म. वहाँ क्या है, जैसे एग्जांपल देखो, शी सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेज है और सेज जो है आप क्या करोगे, सेज जो है सिंपल प्रेजेंट में दिखा और इसके आधार पे ही आपको जानना था ये. तो सेज का तो टेल्स कर दिया, सी टेल्स ये हो गया. डैट आपने लगाया एज द प्रीवियस रूल. यहाँ सेकेंड पर्सन को हमने चेंज किया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई हो गया, लेकिन आई के साथ हमने एम लगाया, वाज नहीं लगाया. इट मीन्स प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में आपने यूज किया आई एम हर फ्रेंड. फिर यहाँ जो है पर्सन चेंज जो कि आपने पहले वीडियो में ही पढ़ लिया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हर हो गया. तो यू सॉ हियर इन द सेंटेंस देयर वाज नो चेंज ऑफ द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस पहले जो है प्रेजेंट में था, फिर इंट्रो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाया गया तब भी जो है प्रेजेंट टेंस में ही रहा. सी अनदर एग्जांपल, ही विल से टू यू आई एम रिक्वेस्टिंग हर. वह तुमसे कहेगा कि मैं उसका अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ. तो देखो या फिर क्या है, फ्यूचर में है. रिपोर्टिंग वर्ब विल से इट मींस इट इज इन फ्यूचर. तो फ्यूचर में भी है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं. जिस टेंस में है उस टेंस में रखना है. अगर प्रेजेंट का है कोई भी फॉर्म, चाहे कोई भी कैटेगरी हो तो वही रहेगा. पास्ट का अगर दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट में रहेगा. फ्यूचर का रहता तो फ्यूचर में करेंगे. सी हियर ही विल टेल यू दैट. अब आई एम रिक्वेस्टिंग हर था तो ये तो पर्सन चेंज करना था, आई को आपने ही कर दिया. फिर एम जो है, अब एम तो आएगा नहीं. अब सेम का मतलब ये नहीं कि जो वहाँ वर्ब था एक्चुअली वर्ब वहीं आ जाएगा. यू विल हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ही के साथ ईज आया, रिक्वेस्टिंग का रिक्वेस्टिंग रहा एंड हर थर्ड पर्सन था, चेंज नहीं हुआ. तो आप देख रहे हो कि दिस रिपोर्टेड स्पीच वाज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड in indirect speech he is requesting her. ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहा. इट मीन्स जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा. ये आपको कंडक्ट करना है. नाउ द सेकेंड हियर इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट. अब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट होगा तो क्या करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा then the verb or tense of reported speech will be changed accordingly the rule. पहला क्या है, if that sentence is simple present that will be changed into simple past. अगर reported speech simple present में है तो simple past में change हो जाएगा. You will see the example. He said to me, I love your parents. क्या है, सेड की ही बात करनी है. इसी में आपके टेंसेस जो है चेंज होने हैं और यह जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो गया. जब पास्ट हुआ
तो इसका जो है टेंस बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वो बिल्कुल बदल जाएगा। कैसे? सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना है सिंपल पास्ट में। तो यू सी हियर, ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन जो है फिर सब्जेक्ट के अनुसार जो है ही हो गया, लेकिन लव जो सिंपल प्रेजेंट में था अब लव्ड हो गया, जो कि वर्ब टू है, सिंपल पास्ट हो गया। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार माई हो गया, पेरेंट्स थर्ड पर्सन है, दैट विल बी द सेम। तो ऐसे आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। You will see present continuous changes into past continuous। जैसे कि एग्जांपल देखोगे, he said to me I am inviting you, डायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट में जब बनाओगे तो he told me that he was inviting me हो जाएगा। तो आपको क्या देखना था यहाँ पे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पर्सन तो चेंज करना आपने प्रीवियस वीडियो में ही सीख लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। जैसे he said to me I have solved your problem है, तो क्या हो जाएगा? he told me that he had solved my problem। तो प्रेजेंट परफेक्ट था, have solved था, यहाँ had solved हो गया। तो ऐसे जो है फिर क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। he said to her you have been vexing him। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। he will see she had been vexing him हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। he told her that she had been vexing her। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं। you can create so many sentences like this। अब क्या है? सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। he said to me I called you। तो क्या हो गया? he told me that he had called। यहाँ I called है तो had हो गया, क्या हो गया? had called। तो had called में हो जाएगा। ऐसे जो है पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जैसे कह दिया he said to me, he had, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज होगा? he said to me I was calling you। तो क्या हो गया? he told me that he was calling him। तो ऐसे जो है पास्ट परफेक्ट हैड बीन का प्रयोग करोगे, सॉरी हैड बीन का प्रयोग करोगे। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट वाला ही सेंटेंस में आपको बनाना होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, इट मींस नो चेंज। यहाँ आपको जानना था। आगे क्या जानना है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? डायरेक्ट स्पीच अगर है तो नाउन अगर आता है तो देन हो जाएगा। हियर का देयर, दिस का डेट, दिस का दोज, हेज का देंस, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे। तो ऐसे जो है क्या करोगे? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट जब बनाना होगा, अगर क्लियर नहीं है तो देन यू विल डू दिस the different direct to indirect from the column like so। For next for the questions and for imperative sentences and exclamatory sentences you will see in other video। Thank you।